गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की अपनी अकाउंट की क्लास में हम 3 अकाउंटिंग टर्म्स को और डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। वो टर्म है ड्राइंग्स, ट्रेड डेटर्स एंड ट्रेड क्रेडिटर्स। चलिए जी शुरू करते हैं। ड्राइंग्स का मतलब हिंदी में अपन बोलते हैं आहरण। ठीक है जी, आहरित करना, ड्रॉ करना, निकालना। ठीक है, क्या कह रहे हैं? The term drawings refers to the total amount of cash or goods or any asset withdrawn by the proprietor or partner for personal use। चलिए समझने की कोशिश कीजिए कि आपका किसी भी चीज़ का बिजनेस है, XYZ कोई भी बिजनेस आप करें, आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की दुकान करें, बिजली के उपकरणों की, आपकी मोबाइल की दुकान हो, मंडी में अनाज की दुकान हो, कोई भी आप बिजनेस करते हो और उसी चीज़ की ज़रूरत आपको घर में पड़े। ठीक है जी, मान के चलिए आप बिजली का सामान या बिजली के उपकरण बेचने की आपकी दुकान है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की, और आप अपनी शॉप पर एसी भी बेचते हैं। ठीक है जी, आप अपनी शॉप पर एसी बेचते हो और आपको घर में एसी की ज़रूरत है, तो आप किसी दूसरी दुकान से तो खरीद के लाओगे नहीं, अपनी ही दुकान से एसी को घर पहुंचवा दोगे। ठीक है जी, ध्यान से सुनिएगा। आपको अगर एसी की ज़रूरत है और आपकी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की दुकान है, तो आप किसी दूसरे की बजाय अपनी ही दुकान से एसी खरीद करके अपने घर पर पहुंचवा दोगे। ठीक है जी, मान के चलिए कि आपकी मंडी में दुकान है। ठीक है जी, आप अनाज के व्यापारी हैं, ठीक है, फूड ग्रेन्स, और आपको घर में अनाज चाहिए, गेहूं चाहिए, तो आप किसी दूसरी दुकान से तो खरीदेंगे नहीं, अपनी ही दुकान से गेहूं अपने घर पर पहुंचवा देंगे। तो जी ऐसा ही होता है, हमें अगर हम जिस चीज़ का बिजनेस करते हैं उसी चीज़ की ज़रूरत अगर हमें घर में पड़े, तो हम किसी और से खरीदने की बजाय अपनी ही दुकान से माल अपने घर पर पहुंचाएंगे। ठीक है जी। दूसरी चीज़, अगर आपको पैसों की ज़रूरत होगी, ठीक है जी, आप बिजनेस करते हैं, आपको पैसों की ज़रूरत होगी, तो अपने बिजनेस से कैश निकाल करके लेके जाएंगे घर के निजी कार्यों के लिए इस्तेमाल करने के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए आप बिजनेस से कैश निकाल सकते हैं। और तीसरी बात ये कि जिस तरीके से घर से कोई भी संपत्ति आप व्यापार में ले आते हैं, बिजनेस में ले आते हैं, मैंने पिछली क्लास में बताया था असेट्स के समय कि कैपिटल में ही बताया था कि अगर घर पर सोफा सेट बेकार रखा हुआ है और वो बिजनेस में काम आ सकता है, तो आप उसे बिजनेस में ले आएंगे, उसे कैपिटल कहेंगे। तो इसी तरीके से बिजनेस में भी कोई संपत्ति ऐसी हो सकती है जो व्यापार में, बिजनेस में काम ना आ रही हो, तो उसे घर पर ले जाएं। तो बिजनेस से जब आप कुछ भी निकालेंगे, चाहे माल निकालें, चाहे पैसा निकालें, या कोई संपत्ति, कोई एसेट लेकर के घर जाएंगे, तो जितनी वैल्यू की चीजें आप निकालेंगे उसे कहेंगे हम ड्राइंग्स या आहरण। समझ में आ रही बेटा बात? बिजनेस से चाहे आप माल लेकर के चले जाएं घर, पैसा लेकर के चले जाएं, या कोई दूसरी एसेट या संपत्ति लेकर के चले जाएं घर पर, तो उसको हम ड्राइंग्स कहेंगे, क्योंकि आप उसे पर्सनल यूज के लिए घर पर लेकर के गए। ठीक है जी, ध्यान कीजिएगा, व्यापार, बिजनेस और उसका मालिक दोनों को अलग अलग माना जाता है अकाउंट्स में। ठीक है जी, मैंने पहले भी इस बारे में चर्चा की है और मैंने कहा है कि आगे ये अवधारणाएं आएंगी जब आपको डिटेल में बताएंगे। अभी बस आप इतना ध्यान रखिए, अकाउंट्स में बिजनेस को अलग माना जाता है और उसके मालिक को अलग माना जाता है, और हम जो भी अकाउंटिंग करते हैं वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस के नजरिए से करते हैं। अब बिजनेस में से स्टॉक चला गया, व्यापारी ले गया, तो भाई उसका भी हिसाब किताब रखना पड़ेगा। बिजनेस से कैश निकाल करके व्यापारी ले गया, उसका भी हिसाब किताब रखना पड़ेगा। और बिजनेस से कोई संपत्ति निकाल करके व्यापारी ले गया, उसका भी हिसाब हमें रखना पड़ेगा। तो जी हमारा हिसाब किताब बिल्कुल सही तरीके से हो सके, इसीलिए कोई भी ड्राइंग्स या आहरण करता है व्यापारी, तो उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। तो ध्यान से सुनिए, द टर्म ड्राइंग्स, ड्राइंग्स मीन्स आहरण, रेफर्स टू द टोटल अमाउंट। ठीक है, ड्राइंग्स का मतलब है वो टोटल अमाउंट किस चीज का, या तो कैश या गुड्स, नकदी निकाली या माल निकाला, और एनी एसेट्स, या किसी भी प्रकार की कोई संपत्ति व्यापारी ने व्यापार से निकाली। ठीक है, विथड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर।
ठीक है जी, कैश हो, गुड्स हो, कोई एसेट हो, विड्रॉ कर रहा है कौन? प्रोपराइटर। अब बेटा प्रोपराइटर का मतलब होता है अकेला व्यापारी, ठीक है। बिजनेस स्टडीज में आपको समझाया जाएगा एकल व्यापारी कौन होता है। आपके आसपास छोटी मोटी बहुत सारी दुकानें होंगी जिनमें एक अकेला व्यक्ति ही पूरे व्यापार को संभालता है, उसे बोला जाता है एकल व्यापारी, ठीक है। आप लोगों ने कई बार दुकानों के शटर के ऊपर लिखा हुआ देखा होगा प्रॉप, शॉर्ट में इस तरीके से PROP लिखा होगा या इस तरीके से लिखा होगा प्रो। तो यहाँ प्रो या प्रॉप का मतलब है प्रोपराइटर। प्रोपराइटर मतलब व्यापार का अकेला मालिक, ठीक है जी। तो जब कोई व्यक्ति अकेले व्यापार कर रहा है तो वो कहलाता है प्रोपराइटर इन केस ऑफ प्रोपराइटरशिप एंटरप्राइज, ठीक है जी। एकल व्यापार में व्यापारी का नाम कहते हैं, हम क्या कहते हैं उसको? प्रोपराइटर। तो अगर प्रोपराइटर अपने व्यापार से नकदी निकाले, माल निकाले या कोई संपत्ति निकाले तो उसे आहरण कहेंगे। या जो बड़ी फर्में होती हैं जहां पर साझेदार होते हैं, एक से ज्यादा मालिक होते हैं, साझेदारी फर्म, तो वहां पर होते हैं पार्टनर्स, ठीक है। पार्टनर्स होते हैं पार्टनरशिप फर्म में, और वो जब पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से कैश निकालें, गुड्स निकालें या कोई एसेट निकालें तो उसे ड्रॉइंग्स कहते हैं। बेटा मालिक अगर निकाले, व्यापार का मालिक कुछ भी निकालता है व्यापार से अपने निजी कार्यों के लिए तो उसे आहरण कहा जाता है, चाहे वो मालिक अकेला मालिक हो या साझेदार हो, एक से ज्यादा मालिक हो, ठीक है जी। जैसे उदाहरण के तौर पे इफ कैश ऑफ ₹10,000, नगद 10,000 एंड गुड्स कॉस्टिंग ₹5,000, और 5,000 का माल निकाल लिया किसने? व्यापारी ने, प्रोपराइटर ने अपने बिजनेस से, तो कुल मिलाकर के उसकी ड्राइंग्स, उसका आहरण कितना हुआ? 15,000 का। 10,000 रुपए तो उसने नकदी निकाल ली और 5,000 रुपए का उसने माल निकाल लिया, तो टोटल आहरण कितने का? 15,000 रुपए का। तो ये होता है बेटा आहरण, जो कि व्यापारी अपने निजी कार्यों के लिए व्यापार से निकालता है, चाहे पैसा निकाले, माल निकाले या संपत्ति निकाले। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी टर्म है आज ट्रेड डेटर्स। अब ट्रेड डेटर्स कौन होते हैं? ध्यान से सुनिए। हम अपने व्यापार में सिर्फ और सिर्फ नगद लेन देन नहीं करते, ठीक है जी। कई बिजनेस होते हैं जो सिर्फ नगद में काम करते हैं, बोले जी नगद में काम करना है तो बोलो, अदरवाइज हम उधार नहीं देते। पर बेटा कंपटीशन इतना है कि हमें अपने व्यापार में बिक्री को बढ़ाने के लिए थोड़ा बहुत उधार देना पड़ता है, ठीक है जी। बिना उधार दिए हमारा काम नहीं चलता, ठीक है जी। हम जब किसी को उधार माल बेचते हैं, ध्यान से सुनिएगा, जब व्यापार किसी दूसरे को उधार माल बेचे, किसी दूसरे व्यापारी को बेचो या ग्राहक को बेचो, किसी को भी बेचो, अब जिस व्यापारी को बेच रहे हो वो भी तो आपका ग्राहक ही हो गया एक तरीके से। तो जब आप किसी दूसरे व्यापार को, दूसरे ग्राहक को उधार माल बेचते हो, तो जब तक वो हमें पैसा वापस नहीं लौटा देगा वो हमारा डेटर बन जाएगा, ठीक है जी। हिंदी में बोलते हैं देनदार, ठीक है जी, हिंदी में बोलते हैं देनदार। तो जिसको हमारे व्यापार ने उधार दिया वो बन गया हमारा देनदार। इंग्लिश में बोलेंगे ट्रेड डेटर्स। देखिए, द टर्म ट्रेड डेटर रेफर्स टू द पर्सन फ्रॉम whom the amounts are due for goods or services rendered on credit basis, ठीक है जी। क्रेडिट बेसिस का मतलब है उधार में। यदि आपने किसी को कुछ माल बेचा है तो ऐसी स्थिति में जब तक वो आपका पैसा नहीं लौटा देता तब तक वो क्या बना रहेगा? ट्रेड डेटर, ठीक है, व्यापारिक देनदार। और ये हमारी संपत्ति है क्योंकि हमें उससे पैसा लेना है, ठीक है जी। कौन सी संपत्ति है? चालू संपत्ति, क्योंकि 1 साल के अंदर अंदर वो हमारा पैसा देगा। चलिए जी, तो जी उदाहरण देख लीजिए, 60 यूनिट आपने बेची मिस्टर एक्स को, ठीक है, जो भी माल आप बेचे उसकी 60 इकाई आपने बेची, 5 रुपए प्रति इकाई के हिसाब से उधार बेची है मिस्टर एक्स को। तो मिस्टर एक्स हमारे लिए क्या बन गए? ट्रेड डेटर। कितने रुपए से? 6 5 30, 300 रुपए से ट्रेड डेटर बन गए मिस्टर एक्स हमारे व्यापार के लिए, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, जिनको हम उधार देते हैं वो हमारे लिए ट्रेड डेटर हैं, हमें उनसे पैसा लेना है। आगे बढ़ते हैं। अगली टर्म ट्रेड क्रेडिटर, ठीक है, व्यापारिक लेनदार। जिस तरीके से हम उधार देते हैं उसी तरह हम भी तो किसी से उधार ले सकते हैं, ठीक है जी।
अगर हमने अपने व्यापार में माल उधार खरीदा है तो हमारे लिए, हमें जिसको पैसा चुकाना है वो व्यक्ति हमारे लिए बन जाएगा ट्रेड क्रेडिटर। अपने व्यापार के नजरिए से सोचो, हमें उससे लेना है तो वो डेटर है, हमें उसे देना है तो वो हमारा क्रेडिटर बन जाएगा। ठीक है बेटा, तो देखिए, द टर्म ट्रेड क्रेडिटर रेफर्स टू द पर्सन टू होम द अमाउंट्स आर ड्यू फॉर गुड्स परचेज्ड और सर्विसेज रेंडर्ड ऑन क्रेडिट बेसिस। वही बात, अगर आपने किसी से माल या सेवाएं उधार खरीदी हैं तो ऐसी स्थिति में आपके व्यापार के लिए वो व्यक्ति जिसने आपको उधार दिया है वो बन जाएगा ट्रेड क्रेडिटर, हिंदी में बोले तो व्यापारिक लेनदार। ठीक है जी, आगे एग्जांपल देख लेते हैं। 100 यूनिट्स आर परचेज्ड एट द रेट ऑफ ₹2 पर यूनिट। 100 इकाई हमने खरीदी है ₹2 प्रति इकाई की दर से। किससे? मिस्टर वाई से। कैसे? क्रेडिट बेसिस पर। तो मिस्टर वाई हमारे ट्रेड क्रेडिटर बन गए 200 रुपए से। 100 इकाई ₹2 के हिसाब से 200 रुपए की हो गई, तो जी 200 रुपए से मिस्टर वाई हमारे ट्रेड क्रेडिटर बन गए। तो बेटा आज 3 टर्म हमने डिस्कस करी, ड्राइंग्स, ट्रेड डेटर्स और ट्रेड क्रेडिटर्स। अब आपको मैं बहुत सारी टर्म समझा चुका हूं जो कि आप इजीली समझ सकते थे। कुछ टर्म्स ऐसी होंगी जो कि आने वाले समय में ही आप समझ पाएंगे, उसको उसी समय बताया जाएगा जिस समय वो आएगी, क्योंकि आपको भी थोड़ा सा ज्ञान अकाउंट्स का लेना पड़ेगा उन टर्म्स को समझने के लिए। ये बेसिक टर्म्स थी जो कि आती रहती, तो आपको बेसिकली इनका ज्ञान होना चाहिए था। तो अपन क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं, देखो, बिजनेस का मतलब अपन डिस्कस कर चुके हैं, परचेजेस का मतलब अपन डिस्कस कर चुके हैं, सेल्स का मतलब अपन डिस्कस कर चुके हैं, गुड्स, कॉस्ट, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, ठीक है जी, ड्राइंग्स, असेट्स, लायबिलिटीज, ट्रेड डेटर्स, ट्रेड क्रेडिटर्स। तो ये मुख्य रूप से जो काम आने वाली जो अपनी टर्म्स थी वो अपन डिस्कस कर चुके हैं, और अगली क्लास से अपन कुछ नई चीज सीखने की शुरुआत करेंगे। जर्नल एंट्रीज शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास से, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अकाउंट्स के लिए। ठीक है जी, तो आपने अगर टर्म्स देख ली हैं अच्छी बात है, नहीं देखी तो आप वीडियो को बार बार देखें। ठीक है जी, और मैं जो भी आपके PDF पेंडिंग है जल्दी से जल्दी आपके डिस्क्रिप्शन में डालने की कोशिश करूंगा, या आपको स्कूल की तरफ से WhatsApp पे दिलवा दूंगा। तो बेटा अगर कोई डाउट हो तो आप स्कूल से कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और इनको आप समझने की कोशिश कीजिए। ओके बेटा, थैंक यू।